गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज। बचे हुए 22 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। कल 230 विधायकों में से 208 विधायकों ने ली शपथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हमीदिया हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों और उनके परिजनों से की मुलाकात। शिशु वार्ड और आईसीयू का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश में आज जीतू पटवारी ग्रहण करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद। भोपाल में करेंगे रोड शो। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में देर रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधायकों को दी गई संसदीय प्रक्रिया की जानकारी। बीजेपी सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। चीन के गांसू और किंघई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप। अब तक 111 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की पहली खबर राजधानी भोपाल से है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 22 विधायक आज शपथ लेंगे, चूंकि ये बचे रह गए थे। 230 विधायकों में से 208 विधायकों ने कल शपथ ले ली थी। 22 विधायक आज शपथ लेंगे। 230 विधायकों में से 208 विधायक 12 विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ ली, जिसमें से एक रीति पाठक भी है। एक विधायक ने उर्दू और एक ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली है। यानी शपथ ग्रहण के दौरान 4 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और एक बड़ी संख्या में हिंदी भाषा का, जो कि आपकी मातृभाषा है, उसका उपयोग किया गया है। लेकिन सभी की भाषा का सम्मान होना चाहिए। एक विधायक ने उर्दू और एक ने अंग्रेजी में शपथ ली है और 12 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली है। 230 विधायकों में 208 विधायक ने शपथ ले ली है। बस अब 12 विधायक और बचे हैं और आज सबसे पहला कार्य यही होगा। जैसे घड़ी की सुइयों में ठीक 11 बजेगा तो पहला कार्य यही होगा कि जो बचे हुए विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई जाए। चूंकि 12 विधायकों ने संस्कृत भाषा में कल शपथ ली, एक उर्दू, एक अंग्रेजी और 208 विधायकों का शपथ हो चुका है। बचे हुए हैं 22 विधायक बचे हुए। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 22 विधायक बचे हैं जिनका पहला कार्य ये होगा कि आज शपथ लें जैसे ही 11 बजेगा और बामुश्किल 22 विधायकों का शपथ 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यानी दिल्ली जाएंगे, मतलब यह हुआ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। और इसकी संभावना है कि कैबिनेट विस्तार पर शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की जाए। चूंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के एक बड़े लीडर में से हैं और जाहिर सी बात है उन्हें एक सिरे से दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लगातार सक्रिय हैं। भले ही मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही सकारात्मक अंदाज में आपको दिखाई दे जाते हैं अपनी बात को रखते हुए। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई है, तो उनसे कैबिनेट विस्तार के बारे में चर्चा की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। आज वो दिल्ली जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से वो मुलाकात करेंगे और संभावना ये है कि वो जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर मुलाकात करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। आवास में मुलाकात होगी और आवास में जो मुलाकात होगी उस पर कैबिनेट विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा भी होगी।
चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, लेकिन बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसमें जब तक कैबिनेट मिनिस्टर शपथ नहीं लेंगे तब तक पूर्ण रूप से सरकार नहीं होगी। तो कौन कौन मंत्री बनाया जाएगा, किस किस संभाग से बनाया जाएगा, किस किस वर्ग से बनाया जाएगा, इसके लिए चर्चा की जाएगी। या हो सकता है कि चर्चा हो गई हो और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा हो कि हम इन मंत्रियों को बना रहे हैं, आपकी क्या राय है। लेकिन वो तो बंद कमरे की बात है, वहां पे क्या होता है वो तो सिर्फ दो ही शख्स जानेंगे, यानी दो शख्सियत जानेंगे, शिवराज सिंह चौहान या जगत प्रकाश नड्डा। तो कुल मिला के बड़ी खबर यह है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हरप्रीत कौर रिंग जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, फाइनली पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में उनका क्या क्या कार्यक्रम है, कितने दिनों तक उन्हें रहना है या एक ही दिन में वापस आ जाएंगे और कितने बजे जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 15 दिन बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं। उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि भविष्य की भूमिका को लेकर शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल कल ये कार्यक्रम तय किया गया था, कल उन्हें जाना था, लेकिन अचानक उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ और आज वो रवाना होंगे। करीबन 8:30 बजे वो राजा भोज एयरपोर्ट से नियमित जो विमान है दिल्ली का, उससे दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे और करीबन 10:15 बजे वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो बैठक में शामिल होंगे। हालांकि अगला जो कार्यक्रम है ये अभी उनका जारी नहीं किया गया है कि क्या वो दिल्ली में रुकेंगे या वो लौट कर आएंगे और विधानसभा का जो सत्र का आज दूसरा दिन है उसमें वो शामिल होंगे। फिलहाल आज उनका दिल्ली का दौरा है और ये एक अहम दौरा है। चुनाव जीतने के बाद जेपी नड्डा से मिलने आज वो दिल्ली जा रहे हैं। जी, क्या हरप्रीत, इस बात की भी बहुत संभावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी उनसे चर्चा की जाए? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में जीत का जो सहरा है वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर पर भी बंधा है। जिस तरह से 163 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी की आई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जाता है। वरिष्ठ नेता है, एक अलग पहचान है उनकी पार्टी में। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब सभी नाम तय हो चुके हैं, सहमति बन चुकी है, नाम डिक्लेयर करना बस बाकी है, लेकिन उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनसे जरूर चर्चा की जाएगी और एक बार उनकी सहमति भी ली जाएगी। ये तो तय माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उसके साथ ही हरप्रीत, आप बने रहिए, एक और खबर है उसमें आपकी राय चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस ने लगाया प्रथम पीएम की तस्वीर हटाने का आरोप। उन्होंने कहा पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाया गया है। सदन से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाई गई है। भाजपा ने किया देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अपमान, ये कांग्रेस कह रही है। इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर उसी जगह लगाई जाए जहां पहले लगी थी। विधानसभा में नेहरू जी की तस्वीर को लगाया जाए, ऐसा ना हुआ तो कांग्रेस एमएलए तस्वीर को वहीं लगाएंगे। नेहरू का अपमान भाजपा को भारी पड़ेगा। फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं जो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है और उसके बगल में देखेंगे तो महात्मा गांधी है। यानी विधानसभा के जो स्पीकर होंगे उनके दाईं तरफ आप साफ देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू है और बाईं तरफ महात्मा गांधी है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर जो स्पीकर बैठेंगे उनकी दाहिनी तरफ BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की जस की तस तस्वीर बनी हुई है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस आपत्ति लगा रही है
आपत्ति दर्ज कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो उनके सारे विधायक खुद ऐसा कर देंगे। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर को हटाया गया वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से और अध्यक्ष महोदय से मध्य प्रदेश विधानसभा के कि जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। तो बार बार अपमान करना देश का भाजपा के नेताओं को महंगा पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस कह रही है, ये आरोप लगा रही है। लेकिन जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसकी पूरी हकीकत, पूरी डिटेल हरप्रीत कौर रीन से लेते हैं। हरप्रीत कौर रीन, असल में हुआ क्या और कांग्रेस इस बात का विरोध क्यों कर रही है और क्या विधानसभा की तरफ से भी कोई बयान जारी किया गया, बीजेपी नेताओं की तरफ से कुछ कॉमेंट आया? हाँ बिल्कुल, देखिए कल जब 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो अंदर सदन की जो एक नज़ारा था वो कुछ बदला हुआ नजर आया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी के ठीक पीछे दाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाईं तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगी थी। लेकिन कल दाईं तरफ जरूर लगी हुई थी प्रतिमा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो नजर आई। जैसे ही कांग्रेस विधायकों की नजर इस पर पड़ी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उनका जो यहाँ पर बयान है वो सामने आया है कि ये ओछी मानसिकता भाजपा की है कि उन्होंने यहाँ से ये तस्वीर क्यों हटाई और इसके स्थान पर बाबा साहब अंबेडकर की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही और तय माना जा रहा है कि आज इस पर सदन में जरूर विधायकों की शपथ के बाद कांग्रेस विधायक हंगामा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर विधानसभा सचिवालय की बात की जाए तो उनका कहना है कि तस्वीर खासी पुरानी थी, पुरानी होने के चलते वो खराब हो रही थी, ऐसे में उसे बदला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये गले नहीं उतरता। अगर तस्वीर पुरानी हो चुकी थी तो एक साथ ये दोनों तस्वीरें जब मिंटो हॉल से नई विधानसभा में बदलाव हुआ था, परिवर्तन जगह परिवर्तन हुई थी, तब ये दोनों तस्वीरें लगाई गई थी। तो ऐसे में एक ही तस्वीर कैसे खराब हुई या पुरानी हुई और उसे बदला गया। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इसे बीजेपी की ओछी मानसिकता करार दिया और उन्होंने कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे, तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक कि वो तस्वीर पुनः यहाँ पर नहीं लगाई जाती। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस कह रही है कि वो प्रदर्शन करेगी, जाहिर सी बात है उनका कहना है कि हम प्रदर्शन करेंगे। और जो बयान आया है उसमें यही कहा गया है कि तस्वीर पुरानी हो गई थी। हालांकि ये तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है, पीसीसी के नए चीफ जीतू पटवारी आज अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। भोपाल में रोड शो करेंगे, उसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे। शहर के कई इलाकों से उनका ये रोड शो गुजरेगा। कार्यकर्ताओं ने रोड शो के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी प्लानिंग कर रखी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर यह लगातार काम कर रही कि उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को कैसे खड़ा करे, कैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो, इसकी पूरी तैयारी कर रही है। आज जीतू पटवारी जो कि उनके पीसीसी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज एक बड़ा रोड शो करने के बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। खबर है कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के चलते अभी और नामों पर मंथन किया जाएगा और नामों पर मंथन होगा। देखिए, जातिगत क्षेत्रीय समीकरण की वजह से नामों पर मंथन होगा और इसके साथ मोहन कैबिनेट के विस्तार के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा आप सभी को। जातिगत क्षेत्रीय समीकरण के चलते नामों पर मंथन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग पर जोर देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यह है कि 29 लोकसभा सीटों में से एक भी ना हारा जाए, 29 के 29 सीटें जीती जाए। हालांकि पिछली बार का रिकॉर्ड अगर भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे तो 29 में से 28 सीटें थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है। लेकिन इसके बावजूद
बीजेपी ये चाहती है कि 29 की 29 सीट आए, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस इसमें रुकावट करेगी। यही तो राजनीति है। देखिए, मैं तो विकास के मामले में बात करने गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन है वो उस पर विचार करके और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। भोजन के अंतराल के लिए सदन उठता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस समय कोरम का संकट पैदा ना हो। हम जिस बात के लिए चुनकर आए हैं वो सदन व्यवस्थित चले, चर्चा हो, इसमें आपका भी लाभ है और इस प्रदेश का भी लाभ है। देखिए, सदन का पहला दिन एक सौहार्दपूर्ण दोनों पक्ष में आपसी सहमति से सदन को आगे प्रयास चलाएंगे, ये भी एक सहमति बनी। और जिस प्रकार से पहले सदन चलता था, कम चलता था, ज़्यादा चले, इस बात को भी लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपने फैसलों से और कामों से सबको चौंका रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा करके अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और औषधियों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, मरीजों को इलाज के लिए कोई परेशानी ना हो, सभी को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। और ये तस्वीरें वाकई बड़ी सुखद लगती हैं कि जब आपका मुख्यमंत्री ऐसे औचक निरीक्षण करता हो और हॉस्पिटल का जायजा लेने पहुंच रहा है। यानी बहुत स्वाभाविक सी बात है, उन्हें अपने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र है, इसीलिए वो यहां पर निकले हैं। हमीदिया हॉस्पिटल हमारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और इससे बच्चे जो असमय हो गए या समय के पहले होने की जो उनकी कठिनाइयाँ होती है, वेट की कठिनाई होती है, कई परेशानियाँ हैं और खासकर गरीब वर्ग और दूर दूर तक राजगढ़, ब्यावरा, रायसेन दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे मेरा फर्ज था कि मैं आज थोड़ा उनको देखूँ। कुछ कठिनाइयाँ भी मुझे बताई है, कुछ हॉस्पिटल के अंदर की तकलीफें भी है। मैं कोशिश करूँगा कि और जो अच्छा लाभ मिले वो हम करें। खबर भोपाल से। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन प्रदेश भर में लागू होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है, प्रदेश के सभी नागरिक दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है, यानी स्वास्थ्य विभाग कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये उन्होंने कहा। भोपाल से खबर यह है कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता बने रहेंगे प्रशांत सिंह। विधि और विधायी कार्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 2021 में नियुक्त किया गया था महाधिवक्ता। सरकार बदलने के बाद महाधिवक्ता बदलने की थी चर्चा। बीजेपी सरकार के महाधिवक्ता भी वर्तमान में प्रशांत सिंह ही रहेंगे, यानी सरकार के भी वकील रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी वकील बने रहेंगे। चर्चा ये थी कि जब सरकार तो हालांकि बदली नहीं, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की ही सरकार आई, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गया तो लोगों ने सोचा कि महाधिवक्ता बदल जाएगा, यानी सबसे बड़ा वकील प्रदेश का, लेकिन वही रहेंगे, बदलने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों का तापमान 6 डिग्री के नीचे पहुंच गया है, जैसे कि रीवा, उमरिया, पचमढ़ी का पारा 6 डिग्री के नीचे है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। ज्यादातर जो जिले हैं वहां का तापमान 10 के नीचे पहुंच गया है। और सबसे ठंडा जिला कौन सा है हम आपको बता दें, उसमें एक रीवा का नाम है, एक उमरिया का नाम है जो कि शहडोल के पास पड़ता है, और पचमढ़ी का नाम है जहां पर आमतौर पर आप लोग पिकनिक मनाने जाते होंगे, न्यू ईयर मनाने जाते होंगे। वहां का भी पारा बहुत नीचे चला गया है। इसलिए हम आपको खबर बता रहे हैं
कि आप सावधान रहें, अलर्ट रहें, मुस्तैद रहें। और इस खबर के साथ ही गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।